हेलो मित्रों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल द कर्मा में। आज हमारा टॉपिक है कर्मा की और हमारे बीजेपी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी के बयानों पे, जिसकी हम पोल खोलेंगे। चलिए चलते हैं मुद्दे पे। ट्रूथ रिमेन्स अनअफ्रेड। सत्य डरता नहीं। हमने कब कहा कि सत्य डरता है या झुकता है? हाँ, लेकिन कुछ टाइम लग सकता है सत्य सामने आने में। जैसे कि देश को बदनाम करने के लिए विपक्ष द्वारा इजाद किए गए घटिया हथकंडे, शाहीन बाग ड्रामा, फर्जी किसान आंदोलन, ग्रेटा टूल किट, 26 जनवरी हिंसा, कांग्रेस टूल किट जो कि अभी की लेटेस्ट है। कभी कभी मुझे लगता है राहुल बाबा कांग्रेस को मिट्टी में मिलाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हर कोई पप्पू की पोल खोल के बराबर मार गलत समझे। अरे मैं बोल रहा हूँ रेड। यकीन नहीं आता तो ये देखिए, मोदी सिस्टम में जितनी आसानी से सवाल उठाने वालों को गिरफ्तारी होती है, उतनी ही आसानी से वैक्सीन मिलती तो देश आज इस दर्दनाक स्थिति में ना होता। कोरोना रोको, जनता के सवालों को नहीं। मेरे हिसाब से मोदी को बदनाम करने का अच्छा मौका है, लेकिन अफसोस ये कुछ भी चंद मिनटों का ही था। तुरंत उसके नीचे ही एक यूज़र ने उनके मौके पे चौका मारा। यकीन नहीं करोगे, खुद देख लो भाई। प्रमोद कचवाल लिखते हैं, हमने तो तुम्हारा सिस्टम भी देखा था जब आपातकाल में पूरे देश को ही जेल खाना बना दिया था। और रही वैक्सीन की बात, तो पोलियो आने के 20 साल बाद भारत के बच्चों को दवा नसीब हुई थी और पूरे भारत में पोलियो उन्मूलन में 20 वर्ष लगे थे। और अब कोरोना 2020 में आया और वैक्सीन 2021 में आ गई। मुझे लगता है प्रमोद भाई इनसे काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं। इस बच्चे को थोड़ी ना पीटते हैं। खैर चलिए, इतिहास गवाह है, सत्ता के लिए इन्होंने इन सब का पत्ता काट दिया था। सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, अभी इनके निशाने पे मोदी जी है। लेकिन आम नागरिक जाग चुका है। अब इनकी खुद की पोल खुद ही खोल रहे हैं। अब हम जैसे आम आदमी ऐसे जवाब दे रहे हैं, तुम प्रधानमंत्री की कितनी भी कार्टून बना लो, पर जब तक हम जिंदा है तुम कार्टून को प्रधानमंत्री नहीं बना पाओगे। जनहित में जारी। और अब देख लो और एक कांड, जो कहता था गंगा ने बुलाया है, उसने माँ गंगा को रुलाया है। गंगा किनारे 1140 किलोमीटर में 2000 से ज़्यादा सेव। ये मैं आपको दैनिक जागरण की न्यूज़ दिखा रहा हूँ। कोरोना नहीं था, फिर भी 3 साल पहले ऐसी थी गंगा किनारे की तस्वीर। क्या बोलेंगे राहुल खान? ओह सॉरी, इनका सरनेम तो गांधी है। चलो हम फिर भी जाने देते हैं। लेकिन कर्मा पे जो बवाल हुआ है, यकीन मानिए पूरा गांधी परिवार हिल गया होगा। आप लोगों को भी आदत पड़ गई है क्या? ये कौन से न्यूज़ में आई है? हमने तो देखा ही नहीं। अरे लेकिन रुको जरा, सब्र करो, हिल गया होगा। कहाँ ये न्यूज़ में आई है? ये तो हमारी एक बहन ने बोली है। यकीन नहीं आता तो खुद देख लो। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आजकल कर्म और धर्म के बीच की ट्वीट काफ़ी सारी दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी की तरफ से हो रही है। राहुल गांधी का बोलना है कि इट्स ऑल अबाउट कर्मा मिस्टर मोदी जी। तो मैं सच में बोलना चाहती हूँ कि वैसे तो तुम गधे हो, लेकिन ये तुम्हारी बात सही है कि इट्स ऑल अबाउट कर्मा राहुल। अगर कर्मों की अगर बात करें तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक प्रधानमंत्री की जो गरिमा होती है वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल होती है। और तुम्हारा बाप प्रधानमंत्री होने के नाते इटली जाकर अगर कचरा ही उठाकर लाया तो वो उसके कर्मों का नतीजा ही है। तुम जैसी निकम्मी औलादे पैदा करना जिसकी वैल्यू आज 50 साल के बाद भी शून्य है, तो वो भी उसके खराब कर्मों के नतीजे ही है। रही दिग्विजय सिंह की बात, तो मैं उसको भी बोलना चाहती हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं, आप अगर अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, बदनसीबी से आप जहाँ पैदा हो चुके हो ऑलरेडी, तो अगर आपके माँ बाप ने आपको घटिया संस्कार नहीं दिए थे, फिर भी आप काम तो चप्पल चाटने का ही कर रहे हैं, तो इसको भी खराब कर्म ही बोलते हैं। आप अपने से छोटी
27 साल छोटी लड़की से आपने शादी करी, जिससे आपका बेटा काफ़ी खुश नज़र आता है और शायद कल को उठ के अगर आप ना रहे तो वो आपके बेटे के बहुत काम आएगी। मैं तो एज अ मदर बोल रही हूँ, आप अगर कुछ और समझ रहे हैं तो वो आपका लुकआउट है। खराब कर्मों की अगर बात करें तो एसपीजी सुरक्षा इतने सालों से महारानी बनी बैठी थी, जो आज भिखारी बन गई है कांग्रेस की अध्यक्षा, जिसकी एसपीजी सुरक्षा भी हटा ली गई है, उसको खराब कर्म बोलते हैं राहुल। तेरी बहन जिसको लात मार के तेरे चोर जीजा जी को घर से बाहर निकाला गया, उसको खराब कर्म बोलते हैं राहुल गांधी। आज 50 साल का होने के बावजूद तू खुद अपनी जगह नहीं बना पाया और तू शून्य है। तेरी इज्जत इस देश में सिर्फ पागलों में की जा रही है, इसको खराब कर्म बोलते हैं। और अब कर्मों के अच्छे फल की भी हम बात करेंगे। एक सामान्य कार सेवक जिसने आरएसएस की शाखाओं में झाड़ू तक लगाया है, जिसने चाय तक बेची है, वो आज पूरे देश का एक रिस्पेक्टेड बंदा है, वो है नरेंद्र मोदी, इसको अच्छे कर्म बोलते हैं। जिसने राम मंदिर का शिलान्यास किया, उसको अच्छे कर्म बोलते हैं। जिस अमित शाह को तुम्हारी पार्टी ने यूं कॉलर पकड़कर सीबीआई के बीच में डाल दिया था, आज अमित शाह के नाम से तुम्हारे पूरे पार्टी की पैंट गीली हो जाती है, ये होते हैं अच्छे कर्म। खराब कर्म वाले हैं ना, बम से फटके मरते, जैसे तेरी दादी और तेरा बाप मरे थे, जिसकी हड्डियां कहाँ पड़ी थी वो खुद तुम लोग पता नहीं लगा पाए। खैर, सिखों का जो नरसंहार किया था उसका हिसाब तो भगवान को लेना ही था, इसी वजह से तेरी दादी और तेरे बाप को ऐसी मौत मिली थी। तो कर्मों का अगर हिसाब लगाएगा ना, तो सबसे खराब कर्म तो ये होते हैं जब औरत अपने पति की सरनेम ना लगा सके और उधार की सरनेम पर अपनी जिंदगियां गुजार दे। ठीक है, तो इसको खराब कर्म बोलते हैं। इज्जतदार लोगों के जो परिवार होते हैं ना, वो तुम्हारी माँ को घर में ना अच्छे काम के लिए शगुन में भी ना बुलाए, इसको खराब कर्म बोलते हैं। तो कभी बैठना सोचना ये सब चीज़ें। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, मेरा भारत महान। अरे बहन जी, क्या कर दिया आपने? क्या समझ रखा है राहुल खान को? ओहो, ये सर नेम भी मैं हमेशा गलत ही ले लेता हूँ, इसके लिए माफ़ कर दो मित्रों। अब कोई कुछ भी बोल दे, राहुल गांधी तो हमारे बीजेपी के स्टार प्रचारक है कि नहीं? चलो मित्रों, ये वीडियो को भी हम यही ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है।